दोस्तों मैं अक्सर मोबाइल्स के बारे में बताता रहता हूं कि किस मोबाइल में आपको बेहतर कैमरा क्वालिटी मिल रही है, किस मोबाइल में आपको बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है, कौन सा बैटरी बैकअप के लिए बहुत बेहतर रह सकता है। तो आप लोग वीडियोस को देखते हो और आपको पसंद भी आता होगा। और जितनी भी कंपनीज है ना, वो अपने मोबाइल्स को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा हाइप बनाती है हर एक चीज को लेकर के। कुछ कंपनीज गेमिंग को ज्यादा कंसंट्रेट करती है और कुछ कंपनीज बोलती हैं कि कैमरा बहुत ही बेहतरीन है मोबाइल का। आजकल इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है मोबाइल कंपनीज को कि डीएसएलआर भी उनके कैमरा के मुकाबले फेल है। लेकिन जब हम कभी भी फोन को लेते हैं तो उसके बाद हमें असलियत पता चलती है कि जो भी चीजें बताई जा रही थी वो सारी चीजें फेक थी और हमें उतनी बेहतर फोटोज, उतनी बेहतर कैमरा क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है मोबाइल्स में। अगर आप एक बेहतर कैमरा वाला फोन देखना चाह रहे हो तो आपको उसके लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर आप बहुत ही बेहतर कैमरा क्वालिटी वाला फोन चाह रहे हो बजट में, यानी 25 से 30 हजार रुपए की रेंज में, तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना वो आपके लिए फोन यूजफुल नहीं रहेगा। आप फोन तो ले लोगे लेकिन आपको बहुत ही बेहतर उसमें कैमरा क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बजट रेंज में कोई भी मोबाइल ले रहे हो तो आप एक ऑलराउंडर फोन नहीं ले सकते हो। आपको एक ऐसा फोन कतई नहीं मिल सकता है जिसमें आपको गेमिंग भी बहुत बेहतर मिल जाए, कैमरा क्वालिटी भी बहुत बेहतर मिल जाए, हर एक चीज परफेक्ट मिल जाए। उसके लिए आपको फ्लैगशिप फोन लेना पड़ेगा। यानी अगर हम iQ या फिर वीवो या फिर ओप्पो जैसी कंपनीज की बात करें तो आपको 50-60 हजार रुपए की रेंज में जाना पड़ेगा, या फिर आईफोन और सैमसंग के 1 लाख के आसपास के फोन के पास आपको जाना पड़ेगा, जहां पे आपको सारी चीजें बैलेंस देखने को मिलेंगी। अगर आप 25 से 30 हजार रुपए के आसपास में कोई भी फोन ढूंढ रहे हो तो आपको किसी ना किसी एक चीज में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो आप पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि आपको फोन किस वजह से चाहिए, वही सबसे बेहतर चीज रहती है। आज बात करते हैं कैमरा के बारे में कि अगर आपको कैमरा मोबाइल चाहिए, अगर आपका शौक है फोटोज और वीडियोस का, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेगापिक्सल्स को लेकर के बात करते हैं कि आपको मेगापिक्सल पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेगापिक्सल का मतलब ये नहीं है कि कितना ज्यादा मेगापिक्सल हो। अगर 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी है तो वो आपके लिए काम का नहीं रहेगा अगर उसमें आपको सेंसर्स बढ़िया नहीं मिल रहे हैं तो। और अगर आप इस समय ध्यान दे रहे होगे तो पिछले कुछ टाइम से आपको जितने भी मोबाइल लॉन्च होकर के मिल रहे हैं उन सब में आपको सिर्फ 50 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा देखने को मिलता है। और मेन कैमरा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोन की कैमरा क्वालिटी के लिए। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको 3-4 मोबाइल्स में देखने को मिल रहा है, जो कि 25 से 30 हजार रुपए की रेंज में आ रहे हैं। लेकिन उसमें से बेहतर कैमरा किसका होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेहतर उसका कैमरा होगा जिसका सेंसर साइज बड़ा होगा। अब सेंसर साइज 1 इंच का नॉर्मली जो होता है वो बहुत ही बेहतर माना जाता है और ये आपको फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे नीचे आपको जितने भी साइज देखने को मिलते हैं वो आपको नॉर्मली बजट फोन्स में देखने को मिल जाते हैं। तो जितना आपको बड़ा सेंसर देखने को मिलेगा उतना बेहतर आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी। आप इसके बारे में सर्वे कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि डिटेलिंग बताती हैं हर एक मोबाइल को लेकर के, जहां पे आपको कैमरा सेंसर का टाइप कौन सा है, कैमरा सेंसर का साइज कौन सा है, ये सारी चीजें बताती हैं। जितना भी आपको सेंसर साइज जो है वो 1/1.3 से लगा करके 1/1.6 या 1.7 के बीच में मिल रहा है, ये आपको बेहतर सेंसर साइज देते हैं। इसमें आपको बेहतर जो है कैमरा क्वालिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो इसके बीच में अगर आपका सेंसर है किसी मोबाइल का तो आपके लिए ज्यादा बेहतर कैमरा क्वालिटी रहेगी उसकी। 50 मेगापिक्सल के आपको 4 कैमरा वाले मोबाइल मिल जाएंगे, लेकिन जिसका सेंसर साइज जितना बड़ा होगा उतनी बेहतर आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अब एक और चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली है, वो होती है अपर्चर। तो अपर्चर जितना छोटा होगा उतना ही बेहतर आपका कैमरा क्वालिटी रहेगी। यानी अगर आपको अपर्चर का साइज देखना है तो वेबसाइट पे जब कभी भी आप जाकर के देखोगे तो f/ करके आपको अपर्चर का साइज देखने को मिलता है, f/2, f/1.9, 1.7, 1.6। तो जितना छोटा आपको अपर्चर साइज देखने को मिलेगा उतना ही बेहतर आपकी कैमरा क्वालिटी रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। मेन कैमरा जो होता है उसमें f/2 तक आपको अपर्चर साइज देखने को मिल जाता है। उसके अलावा टेलीफोटो या फिर अल्ट्रा वाइड कैमरास होते हैं उनमें आपको 4 तक भी अपर्चर साइज देखने को मिलता है। f/4.2, 4 तक या 3.2 ऐसे करके आपको अपर्चर साइज भी देखने को मिल सकता है। तो जितने भी कैमरा आपके में लगे हुए हैं मोबाइल में उन सब में आप अपर्चर साइज जितना कम आपको मिल रहा है उतना ही बेहतर आपका कैमरा क्वालिटी रहने वाली है। तो इसका भी आप ध्यान जरूर रखिए। अब एक और चीज बात कर लेते हैं इसमें कि कैमरा जो है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितने ज्यादा कैमरास होंगे उतना बेहतर हमारा फोन रहेगा। ये चीज मायने नहीं रखती है। आपके फोन में कितने कैमरा है, आपके फोन में कैमरा की क्वालिटी कैसी है वो ज्यादा मायने रखती है।
अगर आपके फोन में 3 कैमरास लगे हुए हैं जिसमें आपको मैक्रो कैमरा एक दे दिया गया, तो मैक्रो कैमरा किसी भी काम का नहीं होता है। मेनली आपको ध्यान में रखना है कि आपके फोन में अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और साथ में मैक्रो कैमरा है तो उसको अवॉइड करिए। आपके में अगर टेलीफोटो कैमरा लगा हुआ है तो आपकी फोटोज और वीडियोस को और भी ज्यादा बेहतर बना देता है। जो टेलीफोटो कैमरा होता है वो बोके मोड यानी पोर्ट्रेट मोड में वीडियोज या फोटोज को रिकॉर्ड करने या फोटोज को क्लिक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो टेलीफोटो कैमरा जो जूम होता है उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एनहांस करता है। तो टेलीफोटो कैमरा अगर आपके मोबाइल में है तो और भी बेहतर है। अब जूम की अगर बात हो ही रही है तो जूम में आपको 2 तरीके के जूम देखने को मिल जाते हैं। एक होता है डिजिटल जूम और एक होता है ऑप्टिकल जूम। तो ऑप्टिकल जूम अगर आपको मिल रहा है किसी भी मोबाइल में तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन टू डिजिटल जूम। डिजिटल जूम जो है वो आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू जूम किया जाता है और उसमें कहीं ना कहीं फोटोज आपकी ज्यादा ब्लरी हो जाती हैं और थोड़ी सी क्वालिटी उसकी डाउन हो जाती है जब कोई भी आप जूम करते हो डिजिटल जूम। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि ऑप्टिकल जूम आपको अगर मिल जा रहा है किसी भी कैमरे में, किसी मोबाइल में, तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आती है कि हम अगर किसी भी कंपनी का मोबाइल ढूंढने जा रहे हैं इस बजट में तो आपको लगभग सारे मोबाइल में सेम कैमरास देखने को मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट। तो हम ये कैसे जानेंगे कि किस कंपनी का कैमरा ज्यादा बेहतर है, कौन सा फोन कैमरा के लिए ज्यादा बेहतर है? तो आपको मैं कुछ ब्रांड्स की बात बता देता हूं कि जिसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं स्पेशली कैमरा के लिए, और कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जिसके सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं स्पेशली गेमिंग के लिए। आप इस चीज को बिल्कुल क्लियरली ये समझिए। जैसे अगर आप IQ का मोबाइल देख रहे हो या पोको के मोबाइल देख रहे हो या रेडमी के मोबाइल देख रहे हो, ये स्पेशली कैमरा के लिए नहीं ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। IQ और पोको जैसे मोबाइल जो हैं वो स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। कैमरा, सेंसर और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर किसका ज्यादा ऑप्टिमाइज है आपके कैमरा क्वालिटी के लिए, वो ज्यादा बेहतर है। जहां पे वीवो की बात कर ले, ओप्पो की बात कर ले, रियलमी की बात कर ले, ये जो फोन्स हैं ये फोन स्पेशली कैमरा ऑप्टिमाइज्ड जो है होते हैं इनके सॉफ्टवेयर, और ये स्पेशली कैमरा के लिए ज्यादा फेमस होते हैं। इनके कैमरा बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं, जिसमें आपको बेहतर कैमरा क्वालिटी मिलेगी, फोटोज और वीडियोस बहुत ही बेहतर मिलती है। लेकिन वही सेम प्राइस रेंज में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको IQ या पोको जैसी कंपनीज या फिर रेडमी जैसे कंपनीज या फिर नथिंग जैसे कंपनीज जो होती हैं वो आपको बेहतर कैमरा क्वालिटी नहीं देती, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर जो है वो कैमरा के लिए ज्यादा स्पेशली ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं। अगर आप 30,000 रुपए के आसपास कोई मोबाइल देखना चाह रहे हो जो कि अच्छा कैमरा क्वालिटी के लिए हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप IQ, पोको जैसे कंपनीज को अवॉइड करिए। आप वीवो की तरफ जा सकते हो, ओप्पो की तरफ जा सकते हो, मोटोरोला कंपनी की तरफ जा सकते हो, रियलमी की तरफ जा सकते हो। ये जो मोबाइल हैं ये कंपनीज स्पेशली कैमरा के लिए मोबाइल्स को बनाती हैं, तो आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी इन कंपनीज में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा अगर आप कैमरा क्वालिटी वाला फोन देख रहे हो। अगर आपको कोई भी मोबाइल लेना है इससे रिलेटेड तो कुछ कैमरा क्वालिटी वाले बेहतर मोबाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उनके लिंक आप वहां से जाकर के परचेज भी कर सकते हो। 30,000 रुपए की रेंज के आसपास आपको ये फोन्स देखने को मिल जाएंगे, बढ़िया आपको कैमरा क्वालिटी उनमें देखने को मिल जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर मोबाइल्स सेम प्राइस रेंज में। अगर आप चाह रहे हो कि मैं गेमिंग से रिलेटेड भी एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि जिसमें आपको गेमिंग वाले फोन कैसे चूज करने और क्या क्या चीजों का बात ध्यान रखना है आपको, वो अगर आप चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर उस पर एक वीडियो बना करके बता दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।